रणजीत आर्य। ये फल देने वाले में जो ईश्वर को कहा कि न्यूनाधिकता संभव नहीं है, ईश्वर के द्वारा जो फल दिए जाते हैं उसमें न्यूनाधिकता संभव नहीं है, ठीक है। तो उसमें एक प्रायः वाक्य कहा जाता है कि जो हमें मिलता है वो हमारी योग्यता से अधिक ही मिलता है, तो इसमें ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, हमें हमारी योग्यता से अधिक कभी नहीं मिलता। ईश्वर के द्वारा जो भी दिया जाता है वो कर्म के अनुसार यथा योग्य, कर्मानुसार, और ये व्यवस्था यथा योग्य है, अधिक नहीं मिलता है। जो मैं आप अधिक की बात कर रहे हैं वो मैंने एक बात बीच में कही थी कि हम जितना परोपकार करते हैं जी, उससे कई गुना हमारे को अधिक मिलता है। यदि उस संदर्भ में आप कह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो हमारी योग्यता ही है कि हमने किसी के लिए 1 घंटा दिया, सेवा की, तो हमारे को उससे कई गुना अधिक मिलेगा। ये हमारी योग्यता बन चुकी है, हमारा कर्माशय बन चुका है। उसके अनुरूप पक्षपात रहित होकर के और सबके लिए समान रूप से, सबके लिए एक ही नियम लगेगा, वैसा हमें मिलेगा। तो जैसे हम जा रहे हैं गाड़ी से और हम पूर्ण सावधानी से चल रहे हैं वाहन से, और कोई व्यक्ति असावधानी से आते हुए अगर हमें टक्कर मारता है और उसमें हमारी शारीरिक हानि होती है, तो क्या यह परिणाम कहलाएगा या फल कहलाएगा? परिणाम। क्यों? क्योंकि फल वही कहलाता है कि जिसने किया उसे ही मिलता है। वहां गलती की उसने, आपने कहा सामने वाले ने असावधानी की, तो कर्म किसने किया? दूसरे ने। और जो दुख हुआ वो किसको? हमारे को। तो जिसने किया उसे नहीं मिला है, एक बात। दूसरा, जो जिसने असावधानी से हमें कुछ पीड़ित कर दिया, उसने हमें एक तरह से दुख दिया, जी, उसे ये नहीं पता है कि हमारे ऐसे कर्म थे। तो जिसे हमारे कर्म का पता नहीं है वो फल दे ही नहीं सकता है, वो फल कहलाएगा ही नहीं, इसलिए ये परिणाम के अंतर्गत आएगा। ओम दत्तई, ये 3 नंबर पे आपने लिखा जिसने कर्म किया उसी को फल मिलता है, लेकिन हम तो देखते हैं देश में कोयला घोटाला किया और उसका फल पूरे देश को और पूरी प्रकृति को मिल रहा है। वो परिणाम है। देखिए, परिभाषा यही है। आपके बहुत सारे प्रश्न इसी से समाप्त हो जाएंगे। हम जो कर्मफल व्यवस्था में घूमते रहते हैं और उलझते रहते हैं, ये कैसे हो रहा है, उसका कारण है कि मूलभूत बिंदु हमें स्पष्ट नहीं है। परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति ने घोटाला किया और उसका दुख या बाधा पूरे राष्ट्र को भुगतनी पड़ रही है, तो किया तो दूसरे ने और भुगत कोई दूसरा रहा है, तो ये फल नहीं कहलाएगा। जिसने किया है उसी को मिलेगा। यदि ये शासन, ये हमारी समाज व्यवस्था उसका उचित दंड देती है, तो फिर ईश्वर की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। यदि ये समाज व्यवस्था कुछ भी दंड नहीं देती है उसको, तो सारा का सारा दंड ईश्वर देगा। यदि ये समाज व्यवस्था कम दंड देती है तो बचा हुआ दंड ईश्वर देगा। यदि ये समाज व्यवस्था उसको अधिक दंड दे देती है तो उसकी क्षतिपूर्ति, जो अधिक दंड दिया गया है, वो भी परमात्मा करेगा। और हमारी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? हमारी क्षतिपूर्ति भी परमात्मा करेगा। उसके लिए अलग अलग स्थितियां बनेंगी कि हमें जितनी हानि हो गई, ये सभी उदाहरणों में लगेगा। हमें दूसरे के द्वारा किए गए अन्याय से जितनी हानि हुई है, या तो उसकी पूर्ति समाज करेगा, समाज को करनी चाहिए, लेकिन अगर समाज नहीं करता है तो वो अंततः परमात्मा के द्वारा की जाएगी। वो किस रूप में हो सकती है? जो मैंने पहले कई बिंदु बताए। यदि दूसरे से हमें दुख हुआ है तो हमारे जो कोई पहले के बुरे कर्म हैं, पाप कर्म है, जिनका उतना दुख रूप में या अन्य रूप में हमारे को फल मिलना था, वो कम कर दिया जाएगा। तो एक तरह से हमने वो भोग लिया, उतना हमारा कर्माशय कम होगा, अब आगे हमें उतना नहीं भुगतना पड़ेगा, तो हमारे साथ न्याय हो गया। यदि किसी के ऐसे पाप कर्म ही नहीं है जिसका कि वो दुख भोगना पड़े, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो हमें दुख हुआ या जो साधन हमारे से छीन लिए गए, वो साधन हमें मिल जाएंगे। देर होती है तो उस देर की क्षतिपूर्ति के सहित मिलेंगे। ये जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, ये तब लगता है जब हमने पूरा पुरुषार्थ किया हो। उदाहरण के लिए, कोई रेलवे स्टेशन पे बैठा है और सावधानी से बैठा नहीं है और कोई चोर उसका थैला ले गया, तो क्या इसने अन्याय किया और तो मेरे को क्षतिपूर्ति पूरी मिलनी चाहिए। हमने यदि असावधानी बरती है तो उतनी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। अब कोई छीन करके ले जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम कितना रोक सकते हैं? एक सीमा तक रोक सकते हैं। हमने रोका, प्रयत्न किया। एक हमें डर करके बैठ गए और वो तू ले गया, इसमें भी पूरी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अन्याय के प्रतिरोध का कर्म, कर्तव्य जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, वो हमने नहीं किया, तो कम क्षतिपूर्ति मिलेगी।
लेकिन हम उसके पीछे भागे, हमने उसको रोका जितना हम रोक सकते थे, लेकिन देखा उसके पास पिस्तौल है, उसके पास चाकू है, वो कई जने हैं, मेरे को मारेंगे, अधिक हानि हो सकती है, इन सबको देखते हुए लेकिन हमने प्रयास किया, हम चिल्लाए, पुलिस में गए, तो हमारी पूर्ति पूरी होगी। तो इसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्षतिपूर्ति हमें तभी मिलती है जब हमने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया। दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर जाए और हम चुपचाप सहन करते रहें, ये मान करके कि ईश्वर के द्वारा तो क्षतिपूर्ति हो ही जाएगी। इनका प्रश्न है कि लड़की को ससुराल में प्रताड़ित किया गया, क्या वो उसके कर्म का फल है? लड़की को यानी बहू को प्रताड़ित किया गया, तो जिन्होंने प्रताड़ित किया, क्या वो किसी उसके कर्म के अनुसार से दे रहे हैं? वो जानते हैं कि हम किस कर्म का फल दे रहे हैं इनको? वही तो नहीं जानते ना, तो ये उसका फल नहीं कहलाएगा, वो उसके कर्मों का फल नहीं है। उसके ऊपर कर्म की स्वतंत्रता के कारण अन्य के द्वारा किया गया अन्याय है ये, और जिन्होंने अन्याय किया है उसका दंड समाज, शासन देगा अथवा परमात्मा देगा, और जो पीड़ित हुआ है या हुई है उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा या समाज करेगा। लेकिन यहां पर भी वही बात आएगी कि जो बहू है वो भी यदि चुपचाप सहन कर रही है, किसी को बता नहीं रही है, और ये इस शर्म के कारण से कि घर वाले क्या सोचेंगे, पियर वाले क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे, क्या हंसी उड़ाएंगे कि कैसा पति मिला है, कैसा परिवार मिला है, अगर वो ऐसा कर रही है तो वो भी दोषी है। उसकी उतनी क्षतिपूर्ति नहीं होगी क्योंकि उसने उस बात को कई दिनों महीनों तक दबाए रखा, झूठ बोलती रही अपने पियर वालों से, औरों से, और स्थिति बाद में बिगड़ गई। इसमें उसका भी कर्तव्य है, यदि वो ठीक ठीक समय पे बताती है, उचित प्रतिरोध करती है, और फिर भी यदि उसके साथ दुर्घटना होती है, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति होगी। अगर वो सोचती है मैं उनके बदला दूं उनके स्वभाव को, उनको दंडित न्यायालय में ना जाके, तो क्या हुआ? कभी कभी लड़कियां सोचते हैं मैं इसको घर की बात को घर में रखना चाहिए, उनको पहले। ये उसका अनुचित व्यवहार है, ये उसका अज्ञान है। जिसके प्रति अन्याय हो रहा है उसका कर्तव्य है कि वो उसको बताए। यदि वो नहीं बताता है और उस अन्याय को सहन करता रहा है, चुप रह रहा है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। एक सीमा तक सहन किया जाता है, चुप रहा जाता है, समझाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर बढ़ रहा है तो हमें समझ होनी चाहिए, हमें इसकी सूचना यथा योग्य अधिकारी को उनको देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो अपना भी दोष माना जाएगा। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम गुरु। मेरा नाम अमरेश है। आचार्य जी मुझे प्रारब्ध के विषय में समझाएं कृपया, और क्या इसे रोका जा सकता है? प्रारब्ध का मतलब है जो कर्म हमें फल देना आरंभ कर देता है, वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। इसे कर्म अपना फल देगा, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ से हम उसके प्रभाव को कम अधिक कर सकते हैं। किसी निर्धन परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उसने इस जन्म में पुरुषार्थ करके धन कमा लिया, तो उसका निर्धन परिवार में जन्म लेना क्या प्रभाव रख रहा है? अभी बहुत कम रख रहा है। तो हम अपने पुरुषार्थ से किसी परिवार में ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लिया जो रुग्ण थे, उनको कोई मधुमेह रोग था, बच्चे में भी आया, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या अच्छी करके और उस रोग को दूर रख लिया। ऐसा किया जा सकता है। इस रूप में इन प्रभावों को हम रोक सकते हैं, इन प्रारब्ध को रोक सकते हैं। स्वामी जी मैं साधना कर रहा हूँ। नाम बताइए। मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, हाँ। मैं साधना कर रहा हूँ और मेरी सोसाइटी में ऐसे गाने चलते हैं जो मेरे दिमाग में बार बार रिपीटिशन होता है जिनका, तो उससे मेरी साधना में विघ्न पड़ता है, मेरी क्षति होती है। तो क्या इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी? जी हाँ, ये दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय है। जो हम तेज गाने बजाते हैं और दूसरों को हानि होती है, हमें केवल अपने तक सुनने का अधिकार है। दूसरे की नींद या साधना यदि हम खराब करते हैं तो जो ऐसा कर रहे हैं उनका पाप कर्म बन रहा है, और हमें जो बाधा हो रही है ये अन्याय हो रहा है। पर उसमें थोड़ा पुरुषार्थ का भी हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपनी व्यवस्था ऐसी करें। यदि कोई अन्याय कर रहा है और एक बार दो बार बाधा होते हुए भी हम वैसे ही बैठे और ये सोच रहे हैं कि मेरी क्षतिपूर्ति तो होती ही जाएगी इसलिए मैं नहीं करूंगा, इसमें हमारा भी दोष प्रारंभ हो जाएगा। हम अपने मकान की व्यवस्था ऐसी करें अथवा अपने मकान को ऐसी जगह ले जाएं। यदि हम नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, हम मकान भी नहीं बदल सकते, न कुछ और कर सकते, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो हमें वो प्रयत्न करना पड़ेगा, उनको जाके कुछ समझाना होगा, बताना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो भी हमारा दोष कुछ बनेगा, क्षतिपूर्ति कम होगी, लेकिन हमारे
सामर्थ्य के अनुसार सारे कर्म करने पर, पुरुषार्थ पूरा करने पर, जो कि ईश्वर के द्वारा विधान है, हमारा कर्तव्य है करना है, फिर भी यदि हमारी हानि होती है तो हमारी पूरी क्षतिपूर्ति पूरी होगी। आदरणीय बहन कुसुम